हरे कृष्णा। तो आप सभी को राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो राधा रानी हैं उनका प्राकट्य राधा अष्टमी के दिन हुआ। जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म कृष्ण जन्माष्टमी को हुआ, उसी प्रकार से राधा रानी का जो प्राकट्य हुआ वो राधा अष्टमी के दिन हुआ। और जन्माष्टमी और राधा अष्टमी दोनों ही वैष्णव के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। बहुत बार राधा रानी के बारे में बहुत सारे अन्य अन्य प्रकार के लोग तर्क वितर्क करते हैं और उसके ऊपर अपनी अलग अलग टीकाएं करते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद स्पष्ट रूप से कहते हैं कि राधा रानी को समझ पाना बहुत ही कठिन है। भगवान को समझना, भगवान की लीलाओं को समझना, भगवान के पार्षदों को समझना यह किसी साधारण व्यक्ति के बस का बात नहीं है। कोई साधारण व्यक्ति इन सब लीलाओं को नहीं समझ सकता, क्योंकि ये बहुत गूढ़ हैं ये लीलाएं। तो राधा रानी के प्राकट्य के बारे में हम थोड़ी सी आज चर्चा करेंगे कि राधा रानी का प्राकट्य कैसे हुआ और किस प्रकार से राधा रानी इतनी महान है, उनकी महानता को की भी हम आज चर्चा करेंगे। तो ऐसे बताया जाता है कि जब वृषभानु जी रावल में जब रह रहे थे, उनका निवास स्थान मूलतः जब रावल था, तो एक बार मध्याह्न में, दोपहर में वे जो है यमुना स्नान के लिए जा रहे थे। और जब यमुना जी में स्नान करने गए तो उन्होंने देखा कि एक दिव्य कमल का फूल और सोने की पंखुड़ियों की तरह चमक रहा है और उसमें से अद्भुत प्रकाश निकल रहा है, देदीप्यमान प्रकाश। तो उनकी आंखें चमचमाने लगी, सूर्य के सैकड़ों सूर्य के तेज के समान उसमें से प्रकाश निकल रहा था। तो वृषभानु जी के जो है आंखें चमचमाने लगी और कौतूहल बस वे जाकर उसे देखना चाहते थे कि ये ऐसा कमल किस प्रकार का है। और जब वो वहाँ उस पर पहुँचे तो पहुँचने के पश्चात वहाँ पर उन्होंने उस कमल के फूल के बीच में देखा तो एक सुंदर सी कन्या वहाँ पर पड़ी हुई थी और उसका मुख जो है सुंदर चंद्रमा के समान चमक रहा था। और इस प्रकार से जो है जब वृषभानु जी ने देखा तो बहुत प्रसन्न हो गए और इस प्रकार तुरंत वहाँ पर ब्रह्मा जी के द्वारा आकाशवाणी हुई और ब्रह्मा जी ने कहा, हे वृषभानु जी, ये सुंदर कन्या कोई और नहीं, ये साक्षात लक्ष्मी जी की स्रोत हैं। यानी लक्ष्मी जी का भी प्राकट्य इन्हीं से हुआ है। यह कोई और नहीं, यह भगवान की अंतरंगा शक्ति अर्थात श्रीमती राधा रानी हैं। और आपने पूर्व काल में बहुत तपस्या की थी, किस लिए कि आप जो है भगवान की जो है उनकी भार्या या उनकी अंतरंगा शक्ति को आप अपने जीवन में आमंत्रित करें पुत्री के रूप में। तो इस प्रकार इस जीवन काल में आपकी वह इच्छा पूरी हो रही है। कृपया करके इसे लेकर जाएं, इस कन्या को, और यथोचित आप उसका जो है संरक्षण करें, सेवा करें, देखभाल करें। वृषभानु जी ने ब्रह्मा जी को हाथ जोड़कर उनका वंदन किया और वे घर पर आए। अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक जब वो घर पे पहुँचे तो सभी वहाँ पर कीर्तिदा सुंदरी अर्थात वृषभानु जी की जो पत्नी थी, सभी लोग जब देखे उस कन्या को तो लोग कौतूहल बस इकट्ठा हो गए और देखने लगे कि ये सुंदर कन्या कौन है, ये तो देवलोक से आई हुई लगती है। और इस प्रकार से सभी में बड़ा ही उत्साह हो गया। और जब कुछ समय बीत गया
तो थोड़े समय के पश्चात जब देखा कि कीर्तिदादी को पता चला कि ना तो कन्या रो रही है, ना तो किसी प्रकार से वो कोई रिएक्शन दे रही है, यानी उसके सुनने की क्षमता भी ऐसी लगती है कि नहीं है, बोलने की भी क्षमता नहीं है, ऐसा लग रहा है। तो वृषभानु जी को जाकर कीर्तिदा जी बोलती हैं, कहती हैं कि हमारी कन्या तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन उसमें लगता है कि कुछ दुर्गुण है। तो वृषभानु जी ने कहा, क्या दुर्गुण है? तो उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि वो उसे ना तो सुनाई देता है और ना ही बोलने की क्षमता है उसके अंदर। तो वृषभानु जी बड़े चिंतित हो गए। तभी वहां पर नारद जी आते हैं और नारद जी कहते हैं, हे वृषभानु जी, हे कीर्तिदा, आप चिंता न करें, आप इस कन्या के जन्मोत्सव की तैयारी करें और सबको आमंत्रित करें, व्यथा ही चिंता को त्याग दें। और इस प्रकार नारद जी के आदेश पर वृषभानु जी और कीर्तिदा जी जो है पूरी तरह से राधा रानी के प्राकट्य दिवस के लिए पूरी तरह से उनके जन्मोत्सव की तैयारी में लग गए। नंद बाबा यशोदा मैया को भी जो है निमंत्रण भेजा उन्होंने, क्योंकि वो उनके परम मित्र थे। नंद बाबा यशोदा मैया भी, कृष्णा भी अभी 1 साल के हो चुके थे, 1 साल उनका पूर्ण हो चुका था और अब धीरे धीरे वो जमीन पर रेंगना चालू कर दिए थे, धीरे धीरे चलना, जमीन पर अपने पैरों के हाथों के बल पर चलना प्रारंभ कर चुके थे। और जैसे ही वृषभानु जी के घर पर नंद बाबा यशोदा मैया पहुँचे और आपस में एक दूसरे से चर्चा करने लगे, तो कृष्ण ने इस अवसर का लाभ उठाकर अपने हाथ और पैरों के बल पर चलते हुए, रेंगते हुए वो कहाँ पहुँच गए? राधा रानी जहाँ पर पालने में झूल रही थी वहाँ पर पहुँच गए। और जब वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने पालने का सहारा लेकर वे खड़े हो गए और खड़े होकर क्या किया उन्होंने राधा रानी को अपने हाथों से स्पर्श किया। और जैसे ही राधा रानी को स्पर्श किया, राधा रानी ने तुरंत अपनी आंखों को खोला और अपने दिव्य नेत्रों से और अपने मंद मंद मुस्कान के साथ भगवान श्री कृष्ण का जो है स्वागत किया और उनको भरपूर एकटक उनको निहारने लगी। और इस प्रकार से एक बार फिर से गोलोक धाम से लेकर इस धरा धाम पर उनकी लीला पुनः जागृत हो गई। और इस प्रकार राधा रानी जोर जोर से क्रंदन करने लगी और सभी में आश्चर्य हो गया। कीर्ति दादी भाग कर आई और देखा कि अरे, ये बच्ची तो अभी तक एक क्षण एक आवाज भी नहीं निकालती थी, आज अचानक से इतना जोर जोर से कैसे रो रही है। और जब वहां पर पहुंचकर देखा तो कृष्ण जो है वहां पर खड़े हुए हैं पालने को पकड़कर और राधा रानी उनको देखकर जोर जोर से रो रही हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो हमारे आचार्य कहते हैं कि राधा रानी इसलिए अपनी आँख, अपने कान और अपना मुंह बंद रखी थी क्योंकि उनका सबसे पहला दर्शन किसको करना था? भगवान श्री कृष्ण को करना था। तो जीव का भी यही कार्य होना चाहिए। इस लीला के माध्यम से, इस राधा रानी के प्राकट्य लीला के माध्यम से ये हमको शिक्षा मिलती है कि जीव का भी यही उद्देश्य होना चाहिए। यदि कुछ देखना है तो भगवान श्री कृष्ण को देखें, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में चर्चा करें। सुनना है तो उनकी कथाओं को सुने, और यदि कुछ बोलना है तो भगवान की लीलाओं का वर्णन करें, अन्यथा की बातें ना करें, अन्यथा की किसी भी चीज़ों को देखे ना। अनावश्यक चीज़ों को देखना, सुनना और बोलना हमें त्याग देना चाहिए। ऐसी भावना लेकर अब हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से कृष्ण हमें स्वीकार करते हैं। स्वयं कृष्ण चलकर आते हैं हमें अपने आप को स्वीकार करने के लिए। वो हमारे पास स्वयं चलकर आएंगे, हमें कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
हरे कृष्णा। राधा अष्टमी की आप सभी को फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं।